हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू पाठशाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस प्लान्स की और उससे जुड़ी हुई कुछ होने वाली गलतियों की। क्या है वो गलतियाँ, कैसे वो अफेक्ट करती हैं आपके प्लानिंग को, आपके फ्यूचर इनकम को और आपकी सेफ्टी एंड कवरेज को। इन्हीं कुछ पहलू के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब किसी की एक जॉब लगती है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो जो सबसे पहली एडवाइस आती है वो ये है कि एक इंश्योरेंस प्लान ले लो। वो इंश्योरेंस प्लान आपको आपके इनकम टैक्स में सेविंग कराएगा, उससे आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी बढ़ जाएगी। उस इंश्योरेंस प्लान से आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी एज एन इन्वेस्टमेंट भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये सब बातें कह के सबसे पहली जगह जो आप लोग यूजली पैसे डालते हैं वो होता है एक इंश्योरेंस प्लान। अब क्या वो एक सही व्हीकल है इन सब चीज़ों के लिए या नहीं, उसको किस एंगल से देखना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप मार्केट में आज की डेट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चलता है, सबसे ज़्यादा जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है वो होती है 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान। कि आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए और जब आप उसके रेट चेक करेंगे तो वो मात्र 500-600 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग होती है। जब इतने सस्ते में हमें इतना अच्छा कवरेज वाला प्लान मिल रहा है, सिर्फ 600 रुपये जो कि एक पिज़्ज़ा का रेट रहता है, उसमें अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रही है वो भी 1 करोड़ रुपए तक की, तो क्यों लोग जो है वो 25-50 हज़ार रुपये का प्लान लेते हैं, क्यों उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं या क्यों उससे अपनी लाइफ कवरेज बढ़ाते हैं, उसके रीज़न्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो सही इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं हैं, या उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए, थोड़ा हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो में। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस की, कि मुझे इंश्योरेंस आखिर चाहिए क्यों। तो जो सबसे बड़ा रीज़न इंश्योरेंस का है वो है कंटिन्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर आपकी इनकम आनी बंद हो जाए, अगर जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाए और उसके बाद जो पैसे घर पे आते थे वो बंद हो जाएं, तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी नीड्स को पूरा कर सके, इसके लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए। आपके ऊपर जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ हैं, पेरेंट्स के मेडिकल के खर्चे हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों की जो एजुकेशन है, उनकी मैरिजेस हैं, इन सब के लिए आपको जो इंश्योर करना है कि वेदर यू आर देयर और नॉट, ये दीज थिंग्स शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड। ये कंटिन्यू लाइफ में रहना चाहिए। हो सकता है इसके साथ आपकी कुछ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ भी हो, जैसे कि आपने कोई होम लोन ले रखा हो, जो कि कार लोन ले रखा हो, या कोई पर्सनल लोन्स भी ले रखे हों, और इन लोन को लेने के कारण आपको जो है अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है तो आप कि फैमिली इन लोन्स को कैसा पूरा करेगी। ये काम भी एक इंश्योरेंस का होता है कि वो इंश्योरेंस आपकी एब्सेंस में इन सब चीज़ को कवर करती है, ताकि आपकी फैमिली जो है वो एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जी सके। जो सेकंड मिस्टेक जो मोस्ट कॉमनली होती है वो होती है कवरेज की, कि मैंने इंश्योरेंस ले तो लिया लेकिन मुझे वो इंश्योरेंस चाहिए कितने अमाउंट का। क्या मुझे 1 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए, या मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस, या 10 करोड़ का इंश्योरेंस। काफ़ी बार लोग जो है वो एक कम अमाउंट का इंश्योरेंस ले लेते हैं और काफ़ी बार लोग जो हैं वो ज़्यादा। सो यू शुड नॉट बी हैविंग अंडर एक्सपोजर और ओवर एक्सपोजर। आपको एक ऑप्टिमम एक्सपोजर अपना देखना है कि क्या है, और उसके हिसाब से इंश्योरेंस आपको लेना है। अब ये ऑप्टिमम इंश्योरेंस का मतलब क्या है, कि कितना कवर किसी को चाहिए। तो इसका जो एक थंब रूल है वो ये है कि एक इंडिविजुअल अगर वो सिंगल है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ द सैलरी जो है वो कवर लेना चाहिए। अगर वो मैरिड है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स तक कवर लेना चाहिए, और अगर उसके बच्चे हैं तो 20 to 25 तक उसकी इनकम कवर लेना चाहिए। इससे यह इंश्योर होता है कि जो आपके फ्यूचर के खर्चे हैं वो सारे कवर्ड हो, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आपको अपना लाइफ कवर भी इंक्रीज़ करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। जो तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको हर कुछ साल में रिव्यू करना है कि आपका कवरेज सफिशिएंट है
या नहीं है। आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हो सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। हो सकता है कि जब आपने अपनी जॉब शुरू करी थी, जैसा मैंने बताया कि तब आपकी सैलरी थी 5 लाख रुपए और आपने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ था ये, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे तो आपकी इनकम भी चेंज हुई और आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट भी चेंज हुई। आपने शादी करी, आपके बच्चे हुए और 10 साल के अंदर आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी चेंज हो गई। तो क्या जो आपने इंश्योरेंस कवर पहले लिया था वो वैलिड है अभी या नहीं, इसका रिव्यू हमें करना बहुत ज़रूरी है विद टाइम। अगर हम बात करें अब तीसरी कॉमन मिस्टेक की जो इंश्योरेंस लेते टाइम की जाती है, वो ये है कि लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल समझते हैं। जब भी आपको इंश्योरेंस के लिए कॉल आता है या आप किसी बैंक गए हैं, वहाँ पे बैंक में आपको कोई एजेंट मिलता है या कोई आता है जो आपको बताता है कि भाई इंश्योरेंस ले लो, और 31 मार्च से पहले तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि ATC की डिडक्शंस के लिए, कि एग्जम्पशंस के लिए आप जो है एक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, और आपको बहुत बार वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जैसे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा और साथ में आपको इंश्योरेंस प्लान भी मिल रहा है, आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी कुछ सालों तक और आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, और आपको 99 ईयर्स की एज तक आपको कवरेज मिलेगा। ऐसे प्लान्स भी आते हैं। ऐसे सब चीज़ें कह के आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। गारंटीड इनकम मिलती है, ये भी एक वर्ड है। रेगुलर इनकम मिलती है, ये भी वर्ड है। वेल्थ क्रिएशन होती है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कि आप जितना पैसा दे रहे हैं वो पैसा भी आपको मिल जाएगा वापस, प्लस आपको लाइफ कवर भी मिलेगा। ये सब बातें कह के आपको जो है इन सब के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान अच्छा है। अब होता क्या है कि ये जितने भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं ये या तो एंडोमेंट प्लान्स होंगे या आपके पास यूलिप प्लान्स होंगे। इनमें से कोई भी प्योर टर्म प्लान नहीं होगा। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि उस टर्म प्लान के अंदर रिटर्न्स जो है वो काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए उससे एजेंट्स को प्लस कंपनीज़ को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता बेचने में। इसलिए कभी भी उसको कोई भी एजेंट बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आएगा अनटिल अनलेस आप कुछ स्पेशल क्वेरी करो उनसे। तो जो दूसरी इसके अंदर बात है वो ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस पैसे को आप डाल रहे हो इंश्योरेंस के अंदर उसके रियल रिटर्न्स क्या हैं। आपको बताया जाएगा कि जो आपने पैसा डाला है उसका आपको 9.5-10% रिटर्न मिल रहा है, 8-9% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन क्या वो एक्चुअल रिटर्न्स है या वो रिटर्न आपके सम एश्योर्ड पे है या वो आपके किसी और अमाउंट के ऊपर है, इसकी क्लैरिटी ज़रूर लेनी चाहिए कि वो क्या वो रिटर्न्स मिल किस अमाउंट पे रहे हैं। हमेशा ये देखने हैं कि आपको रियल रिटर्न कितने हैं, और किसी भी प्लान का अगर आप सेविंग्स प्लान का, एंडोमेंट प्लान का आप देखेंगे तो रियल रिटर्न 5 या 6% ही आपको रिटर्न मिलता है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो करनी है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी महंगाई भी बढ़ती जाती है। जिस चीज़ को आज आप 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं, कल आपको वो 50 रुपये में नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई इंश्योरेंस प्लान आज ये कह रहा है कि मैं आपको हर महीने के 1 लाख रुपए दूंगा, तो आज से 50 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपको बात को कंसिडर करना है। इसका हम एडवांटेज अपनी तरीके से कैसे ले सकते हैं, इसको भी अभी हम जानेंगे। तीसरा, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना, और बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा टाइम निकालना, एक्सेल शीट में करना है। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस बारे में जो आपको बताते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्डली 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर आप कहीं पे कमिट कर रहे हैं हर महीने 50,000, 1 लाख, 25,000 देने की, तो मेरे हिसाब से अगर आप आधे घंटे का सिर्फ टाइम निकाल के ये सीख लेते हैं कि कैलकुलेशन करके एक्चुअल रिटर्न्स क्या आ रही हैं, तो आप काफ़ी टाइम उन कमिटमेंट में बंधने से बच जाएंगे। तो आपका अगर आधे घंटे का टाइम आपको लाखों बचा सकता है तो ज़रूर उसको कंसिडर कीजिए। लास्टली, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस आपको कवरेज के लिए है कि आपकी और फैमिली की सेफ्टी के लिए, उनकी कवरेज के लिए, लाइफ के लिए है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कवर करने के लिए है।
इन्वेस्टमेंट है आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए। इन दोनों को मिक्स करने का कभी भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको बाहर से रिटर्न मिल रहे हैं 7%, 8%, तो यहाँ से आपको रिटर्न जो है वो 4%, 5% और कुछ केस में तो सिर्फ 2 से 3% भी मिलते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ प्लान्स जो आपको 99 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए भी कह रहे हैं कि तब तक आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। एक्चुअली में आपको तो टोटल मिल रहा है 50 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने जो आपसे 10 लाख रुपए लिए थे उससे उन्होंने 2-2.5 करोड़ बना ली हैं। वो कैसे बनाए हैं तो ज़रूर देखिए वीडियो, आपको आई एम श्योर थोड़ा सा इसके बारे में पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि टर्म प्लान के साथ बिगेस्ट चैलेंज क्या है। तो टर्म प्लान एक प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें आप पैसा देते हैं कि ये पैसे से मुझे सिर्फ इंश्योरेंस मिलेगा, मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। जो मैंने 500, 600, 700 रुपये दिए हैं इसका मेरे को जो है इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जब भी लोग ये बात सुनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ लेकिन मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, तो मेरा पैसा सारा वेस्ट जा रहा है। मैं ऐसी जगह क्यों पैसे दूं जिसका मुझे कुछ मिलना नहीं है। मैंने 600 रुपये दिए हैं लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ नहीं वापस मिला, तो मैं दान क्यों करूं पैसे कंपनी को अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बिकॉज जो आपको चीज़ मिल रही है वो है मन की शांति। यू आर गेटिंग योर पीस ऑफ माइंड कि आप सिर्फ एक छोटे से अमाउंट में, एक पैसा के अमाउंट के अंदर आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, और वो भी क्या अमाउंट के लिए, 1 करोड़ के अमाउंट के लिए। तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप बहुत बड़ी रिटर्न पा रहे हो, और इससे बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकती है। और अगर मैं एक इसका एग्जांपल दूं कि लोग कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस में लोग 1000 रुपये डाल देते हैं, तो जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं और कार इंश्योरेंस काफ़ी महंगे हो गए हैं, लेट्स से कि आपने इंश्योरेंस लिया जिसका इंश्योरेंस अमाउंट 10,000 रुपये है, तो क्या आप उसके लिए प्रे करते हैं कि गाड़ी ठुके ताकि आप 10,000 रुपये वसूल सके, क्योंकि अगले साल तो उस 10,000 का कुछ मिलने वाला है नहीं है। तो जब आप एक व्हीकल के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, तो अपनी लाइफ के लिए अगर आपको सिर्फ 600 रुपये पर मंथ सोचना है या 700 रुपये पर मंथ सोचना पड़ रहा है, तो क्या वो एक सही चीज़ है? ज़रा इस बात पे गौर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टर्म प्लान को सेविंग्स, रिटायरमेंट और यूरी प्लान से कंपेयर करने के लिए, कि जैसा हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि 600 रुपये में आपको 1 करोड़ का मिल रहा है, क्या वो सही है, या 50,000 रुपये दे के आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लान मिल रहा है वो सही है? आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपका फोकस एरिया सिर्फ अपनी लाइफ की सेफ्टी को और अपने डिपेंडेंट्स के सेफ्टी के लिए और उनको कंटिन्यूशन ऑफ इनकम के लिए है, तो आपका फोकस एरिया होना चाहिए 1 करोड़ रुपए का प्लान, जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, ना कि 5 लाख रुपए का प्लान। अगर कुछ हो गया तो वो 5 लाख रुपए कितने पूरे पड़ेंगे? आप क्या कर लेंगे उस पैसे का जो आपने दिया है? कुछ भी नहीं उसका आपको मिलने वाला। तो इट इज़ इनसफिशिएंट इफ़ यू आर टेकिंग अ नॉन टर्म प्लान। अगर आप इसी प्लान को, लेट्स से अगर आप एक एंडोमेंट प्लान को अगर आप 1 करोड़ के कवर के लिए लेते हैं, तो उसके लिए आपको 10 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो सोचिए ज़रा कौन सी चीज़ जो है वो बेटर लगती है यहाँ पे फ्रॉम अ कवरेज पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ ये सोचिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था महंगाई के बारे में। 600 रुपये अगर आज आपको देने पड़ रहे हैं, और ये प्लान अगर आप 60 साल की उम्र तक लेते हैं या 70 साल की उम्र तक लेते हैं, आज से 10 साल बाद 600 रुपये की क्या वैल्यू रह जाएगी? बेसिकली आप बहुत ही छोटी कीमत दे रहे होंगे अपने इस 1 करोड़ के कवर के लिए। हम कुछ साल पहले एफडीज़ और आरडीज़ कराया करते थे 700, 800 रुपये, 1000 रुपये की। आज की रेट में वो कुछ भी नहीं लगते हैं। तो इसी तरीके से जो 600 रुपये का प्लान है, आपको आज से कुछ साल बाद कुछ नहीं लगेगा, और इसके कंपैरिजन में जो आपको कवर मिल रहा है वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये है कि कुछ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, वो आपको कवर देते हैं कि नेचुरल डेथ पे आपको 1 CR मिल रहा है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 CR मिल रहा है। वो एकदम से डबल हो जाता है, और भी अच्छा है, राइट। अब इसी तरीके से आप उसमें सेविंग्स और उसमें जाएंगे तो 5 लाख का डबल सिर्फ 10 लाख रुपए होता है। तो कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं है इसका लाइफ इंश्योरेंस प्लान का, एक एंडोमेंट प्लान का, या फिर यूलिप प्लान का। तो 600 रुपये डालिए इस टर्म इंश्योरेंस प्लान में, और जो 50,000 में से बाकी आपके पास 49,400 रुपये बच गए,
उसको आप स्टॉक्स में डालिए, इक्विटीज़ में डालिए, डेट बॉन्ड में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड में डालिए, जहां आपके पास अच्छे से रिटर्न आ सकते हैं। आप इसको देखने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए कि कौन सा एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे। 5-6% का रिटर्न अगर आपको एक एंडोमेंट प्लान देगा तो इन्फ्लेशन 7-8% पे चल रहा है, इसका मतलब आप पैसे कमा नहीं रहे, आप पैसे गंवा रहे हैं। तो नोइंगली पैसे गंवाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालने की कोशिश कीजिए जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हो। क्या आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो एक मोमेंट निकाल के नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है। और फिर हम चलेंगे चौथी मिस्टेक के बारे में जानने के लिए। चौथी जो मिस्टेक है वो लोगों की ये रहती है कि मैं इंश्योरेंस प्लान लूँ तो लूँ कहाँ से, और इसके अंदर लोग काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। बिकॉज लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये इंश्योरेंस प्लान्स है, मुझे सबसे सस्ता मिल रहा है 500 रुपये में, तो मैं 700 रुपये वाला प्लान क्यों लूँ या मैं 1000 रुपये का प्लान क्यों लूँ। जब हम बात करते हैं एक इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आप ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं ले रहे हैं, आप किसी को पैसे दे रहे हैं जो आपकी लाइफ के एंड तक कवरेज आपको दे। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसको भी लाइफ के एंड तक रहना चाहिए। आजकल की डेट में कंपनीज जो हैं वो फटाफट उड़ जाती हैं, हवा हो जाती हैं, तो हमारी अगर गारंटी नहीं है तो कंपनीज की क्या गारंटी है। तो इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी को चूज़ करने की कोशिश कीजिए जिसका एक रिलायबल नाम हो, जिसका मार्केट में काफ़ी स्टेटस हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने क्लेम के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अगर आपका क्लेम जो है वो अप्रूव ही नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। यानी कि आपको ये चेक करना है कि कंपनीज के पास अगर 100 क्लेम आते हैं तो वो उनमें से कितने क्लेम्स जो हैं जिनको वो सेटल करती है, कितने हैं जिसके पैसे देती हैं। अब अगर आपने कंपनी में क्लेम फाइल किया और आपके सब कागज़ सही हैं, लेकिन अगर कंपनी ऐसी है जो खड़ूस है और बहुत सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करती है, तो आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा और आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, जो पैसा डाला था, जो ट्रस्ट बिल्ड किया था, वो सारा का सारा टूट जाएगा। और हम दुख के टाइम पे ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते। तो ज़रूर देखिए एक बार, हर एक कंपनी की साइट पे भी होता है और IRDAI भी लिस्ट जारी करती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हर कंपनी का सेटलमेंट रेशो क्या रहा है। उस क्लेम सेटलमेंट रेशो को रिविजिट कीजिए, देखिए जिसका हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है या वन ऑफ द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा है, थोड़ी इंक्लिनेशन उसकी तरफ कीजिए। हो सकता है उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, लेकिन उसके आपको पैसे मिलने की गारंटी भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से क्लेम सेटलमेंट की तरह क्लेम रिजेक्शन रेशो भी होता है कि कितने क्लेम्स वो रिजेक्ट करती है। इसको भी जानिए आप, इसको थोड़ा सा सर्च कीजिए और देखिए कि कौन सी कंपनी है जिसका क्लेम रिजेक्शन रेशो 1% या उससे नीचे है। वो कंपनी आपको देखनी चाहिए कि आपको जिसमें आप पैसा डाल सकें। अब अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जब आप एक टर्म प्लान ले रहे हैं, तो कुछ आपको ऑप्शनल राइडर्स भी मिलते हैं। ऑप्शनल राइडर्स जैसे आपको मिलेगा हॉस्पिटल राइडर, आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है तो आपको हर रोज़ का कुछ कैश मिले, ऐसा राइडर आप अपने टर्म प्लान में ऐड कर सकते हैं। जो आप टर्म प्लान का प्रीमियम दे रहे हैं उसके ऊपर एक नॉमिनल अमाउंट देके आप इस राइडर को ऐड करके ये बेनिफिट भी आप उसमें ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है एक्सीडेंटल राइडर, कि आपने पैसा जो आपको मिल रहा था, जो आपने डेथ बेनिफिट आपका था, वो इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट आपको डबल मिल जाए, जैसा मैंने पहले भी कवर किया था। तो अगेन एक नॉमिनल अमाउंट आपको देना है और उस नॉमिनल अमाउंट से आपका ये एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड हो जाएगा। और जो तीसरा इसके अंदर राइडर जो यूजुअली अवेलेबल होता है वो होता है प्रीमियम वेवर राइडर, कि अगर किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से आप प्रीमियम नहीं आगे पे कर पा रहे हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई है, तो आपके जो फ्यूचर के सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं या फ्यूचर के आपके प्रीमियम्स हैं वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे और पॉलिसी तब भी कंटिन्यूड रहेगी। तो ऐसा भी राइडर आता है, तो इन राइडर के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। अगेन छोटा सा प्रीमियम देना होता है जिससे आपको ये सारी राइडर्स की बेनिफिट भी मिल सकते हैं। लास्टली जो 5वीं मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लेने से पहले देखते ही नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है, कोई रिसर्च नहीं करते, किसी ने कुछ कहा और पैसे वहाँ डाल दिए।
तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप रिसर्च कीजिए। आज की डेट में तो गूगल सब जगह अवेलेबल है, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप बैंक जाते हैं, उनके कोई टाई अप्स हैं, वहाँ से आपको पता लग सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एजेंट्स हैं, उनके कॉल आते हैं, नहीं तो राह चलते आपको एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपको ये डिफरेंट प्लान्स के बारे में बताते हैं। आपके पास डायरेक्टली आप साइट पे जाके ऑनलाइन कंपनी की साइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो 5.5%, 6%, 10% डिस्काउंट भी देते हैं अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। टर्म प्लान में हमें ऑनलाइन जाके क्यों प्रेफर चॉइस रहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले फास्ट एंड कन्वीनियंट, आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं करना होता। अगर आप एक प्लान लेने की कोशिश करते हैं और अब अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन हैं तो इट इज़ वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट। आप जाइए, उसमें डिटेल्स फिल कीजिए और फटाफट आपको पॉलिसी जो है इशू हो जाती है। बहुत ही कम पेपर वर्क रहेगा। अगर अगेन आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो कोई ज़्यादा कहानी नहीं रहती है। आप फटाफट 5 मिनट के अंदर आप वहाँ पे अपना टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया, 5%, 10% आपको उसके अंदर बेनिफिट भी मिलता है। ट्रिक मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ पे साइट पे जाइए, जब आपने मन बना लिए है वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालिए, लास्ट तक जाइए, पेमेंट मत कीजिए और वापस आ जाइए। आपको थोड़ी देर में एक कॉल आएगा, कॉल पे आपको एजेंट बोलेंगे कि आपने प्लान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो आप बताइए हाँ प्लान ले रहे थे लेकिन मुझे रेट सही नहीं लग रहा था, और इस तरीके से वो आपको एक इससे भी बेटर ऑप्शन दे के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको वो एक प्लान ऑफ़र करेगा जो कि आपको यूजुअली नहीं मिल पाएगा। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि कस्टमर मुझे ना मिले, तो वो अपने मार्जिन को थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग यूजुअली करते हैं एक प्लान लेने के बारे में। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक पे क्लिक करें और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आपके कोई सुझाव हैं इस वीडियो के बारे में या मेरे चैनल के बारे में, और ज़रूर ये भी बताएं कि आप फ्यूचर में कौन से वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।